नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक और भयानक कहानी है। तो चलिए स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात हो, जब भी मुझे सवारी मिलती है, जहाँ जाने के लिए कहती है, मैं उधर ही जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि अगर मैं उसका याद भी करता हूँ तो फिर मैं दहल जाता हूँ, क्योंकि वह रात शायद मैं अपनी ज़िंदगी की कभी ना भूल पाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हाल बताऊँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं रोज़ अपने घर से लगभग 8:30 या 9 बजे करीबन अपना ऑटो लेकर निकल जाता था, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। उनको तैयार कराना और नाश्ता करवा कर स्कूल भेजने में मुझे थोड़ा समय लग जाता था। मेरी पत्नी घर पर नहीं रहती थी, वह कहीं और रहती थी। इस वजह से मैं रात को बच्चों की वजह से ही घर जल्दी आ जाता हूँ। रात के लगभग 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ जाता था, पर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था, इस वजह से आते आते मुझे लगभग 10:30 बज रहे थे। मैं सोचा अब कहीं रुकना नहीं है, सीधा घर ही जाना है। तो मैं अच्छी तेज़ और रफ्तार से ऑटो को चला रहा था, क्योंकि घर भी बहुत दूर था। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर हमें घर तक जाना था, इसलिए मैं बहुत तेज़ से ही चला जा रहा था। पर रास्ते में एक बड़ा जंगल भी पड़ता था, जो बहुत ही डरावना और ख़तरनाक था। इसलिए माना जाता था कि क्योंकि वहाँ हाथी सड़क पर आ जाते थे। कई बार ऐसा होता है, उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में अक्सर ऐसा ही हुआ करता था। मैं इस समय ऋषिकेश डोईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है, वहीं से होकर गुजर रहा था। अंधेरी रात थी और बहुत सुनसान सड़क भी थी। इस समय पर मुझे यही डर था कि कोई जंगली जानवर मुझको ना मिल जाए। बाहर जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उस गहरे और सन्नाटे में बस ऑटो की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी है और ऑटो में बैठने के लिए हाथ देती है। मैंने सोचा कि अंधेरी रात और यह महिला यहाँ कैसे खड़ी है, लेकिन मेरा मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी भी सवारी को नहीं बैठाऊंगा। मुझे बस जल्दी घर ही जाना था, क्योंकि बच्चे भी अकेले थे, क्योंकि घर में बच्चे बहुत ही अकेले थे। तभी मैंने देखा कि वह महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ जाती है और मैं इतनी जल्दी अपना ऑटो रुक नहीं पाया और मैं अपनी रफ्तार से ऑटो को लेकर निकल जाता हूँ। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वह महिला बिल्कुल बीच में आ गई थी। फिर भी मेरी गाड़ी ना उससे टकराई और ना मुझे ऐसा भी कुछ महसूस हुआ कि कुछ भी मेरी गाड़ी के आगे आया हो। पर मैं भी गुस्से से बोला, मरना है क्या क्या इस पागल औरत को। और मैंने भगवान से शुक्र में मनाया, चलो कम से कम बच्ची तो। उस बात को भूलकर मैं गाड़ी तेज़ी से चला ही रहा था, लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर निकल आया होगा कि मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने वाले शीशे में देखा वही महिला जो काफ़ी आधा किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी, अब वह मेरे ऑटो में बैठी हुई है। उस महिला को अपने ऑटो में बैठे देखकर मैं बुरी तरह से डर चुका था और मैंने सोचा यह कैसा हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठी हो। उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा,
क्या भाया जी, आपने ही तो गाड़ी रोकी तब मैं बैठी हूँ, आपने ही तो बैठाया है मुझे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी और ना ही मैंने उसको बैठने को कहा था। तब यह बैठी कैसे, मैं सोच रहा था। तभी मैंने गुस्से में तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने कहा, निकलो बाहर, मुझे आपको नहीं ले जाना है, मुझे अभी बस घर ही जाना है। लेकिन उस महिला ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब मेरा पारा गुस्से से हाई हो चुका था और मैंने पूरे जोश से ऑटो में, जो साइड में पर्दे लगे हुए थे, तभी मैंने नीचे उतरकर उसको खोला और मुझे बड़ी जोर का झटका लगा चुका था। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब वह महिला ऑटो में नहीं दिखाई देती है। मैंने सोचा, यह क्या हो रहा है मेरे साथ, यह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब डर के मारे मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और उस समय मैं बहुत ही घबरा गया था। मुझे लगा कहीं यह मेरा कोई वहम तो नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आज शराब भी नहीं पी है कि मुझे वहम हो सकता है। वैसे मैं अक्सर ऑटो चलाने के बाद घर आते समय थोड़ी शराब पी लेता हूँ, पर आज मैंने ज़्यादा नहीं पी थी, क्योंकि मुझे वैसे ही आज बहुत देर हो गई थी और मैं इस घटना के बाद मेरा आज बहुत दिमाग ख़राब हो चुका था। मैं फिर भी किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने में ही अपनी भलाई समझी। अब मैं सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। और अब मैं गाड़ी को तेज़ स्पीड में भगा रहा था, पर शायद आज मेरी किस्मत ख़राब ही थी, या फिर होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यह सब बातें भूलकर मैं अब तेज़ी से निकलना चाहता था। खैर, इतना हादसा हुआ तो भूलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है और मैं थोड़ा सहम सा गया हूँ। और मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा, तो अब की बार वही महिला मेरे ऑटो में दिखती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक होता है और ख़तरनाक। मेरी गर्दन पर हाथ रखा हुआ था। उसको देखकर मानो मेरी सांस रुक ही गई थी और उसने मुझसे बड़ी भयानक आवाज़ में कहा, क्यों भाया जी, हमको नहीं ले जाओगे? हम आपको क्यों ले जाएं? चलो कोई बात नहीं, अब हम ले जाएंगे आपको। अब तुम चलोगे मेरे साथ। उस महिला ने इतना ही कहना था, मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तभी वह महिला पीछे की तरफ बड़ी ज़ोर से खींचने लगी। यह सब देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज़ से बहुत तेज़ से जाकर टकरा गई है और मेरी आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया है। और जब मुझे होश आया तो मैं पास के ही जोबली ग्राउंड हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर 12 टाँके लगे हुए थे और अंदरूनी चोट भी लगी हुई थी। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिसकर्मी यहाँ पर लेकर आए हुए थे और उन्होंने यह भी बताया था कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से टकराया था। वह मुझे बेहोशी की हालत से हॉस्पिटल लेकर आए हुए थे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं उस हादसे के बाद मैं उस रास्ते से जाने में अभी भी बहुत घबराता हूँ और उस रास्ते से दोबारा मैं कभी निकलता भी नहीं हूँ रात के समय।
तो दोस्तों यह थी आज की न्यू हॉरर स्टोरी। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली